ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद। मोनू पांचाल जहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पलवल से परवीन आहूजा और कालावाली से जगदीश प्रजापति। सबसे पहले रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का। मोनू पांचाल जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल होने को मिलेगी? देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में जो है राजनीति को लेकर के काफी हलचल यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि आज जो है फरीदाबाद के जो फरीदाबाद का बीजेपी का जो दफ्तर है अटल कमल, उसमें जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें जो है जो कैबिनेट मंत्री न्याब सिंह सैनी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, न्याब जो यहाँ पर तमाम विधायक है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके जरिए जिस तरीके से सरकार ने पूरे 9 साल को लेकर के 9 साल में जो काम किए हैं वो यहाँ पर गिनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से जनसंवाद लोगों के बीच में चल रहा है तो उस जनसंवाद को लेकर भी जो है यहाँ पर लगातार जो जनता के बीच में गए हैं, क्या फीडबैक उनको मिला है या क्या फीडबैक वो आगे काम करना चाहते हैं जनता के पक्ष में, तो इसको लेकर के तमाम जो चर्चाओं को लेकर के यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई है। वही मैं आपको बता दूं फरीदाबाद में भी जो है एक चर्चा और जरूर चल रही है कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो बस में जो सफर किया है उसको लेकर के फरीदाबाद में काफी चर्चाएं हैं कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो करनाल जो चंडीगढ़ जाने वाली बस में जो सफर किया है, क्योंकि टिकट भी उन्होंने ली थी, जनता से जो सफर करने वाले लोग थे उनसे भी बात की। और वही मैं आपको बता दूं जो सवारी जो सफर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं यात्रियों ने जो है अपने घर वालों से जो है बात कराने की यहाँ पर कोशिश की और उन्होंने बात भी यहाँ पर की। और वहीं कंडक्टर ड्राइवर से बात करते हुए यहाँ पर जिस तरीके से सफर किया, क्योंकि उनसे अनुभव और जो फीडबैक है वो भी वहाँ पर लेने का काम यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करा कि किस तरीके से जनता को जो है परिवहन सेवाएं जो किस तरीके से मिल रही है, टिकट में कहीं घपला तो नहीं है, किसी तरीके से कोई रूट सफर करने में किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जब सीएम मनोहर लाल की जो रोडवेज जो बस है जब होटल पर रुकी तो कहीं जो होटल पर जो ढाबे पर जो लोग बैठे हुए थे उनसे भी जो एक अनुभव साझा यहाँ पर किया कि सरकार की प्रति किस तरीके के काम यहाँ पर जो है पसंद लोगों को आ रहे हैं या किस तरीके से सरकार आगे काम करना चाहिए। तो इसको लेकर के फरीदाबाद में खासी जो है चर्चाएं नेताओं के बीच में जरूर चल रही है। वहीं तीसरी खबर की बात की जाए तो फरीदाबाद में वायु प्रदूषण जो है लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से कुछ एडवाइजरी तो आई है, लेकिन उन एडवाइजरों को चलते जो है यहाँ पर किसी तरीके का कोई पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग भी लगातार घोषणाएं जरूर करने के मूड में जरूर आ रहा है कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन करा दी जाए, चाहे कोई दफ्तर है उनको भी ऑनलाइन कराया जाए। तो इस तरीके की अभी चर्चाएं जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है। वहीं चौथी खबर की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से त्योहार दीपावली का नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट लगातार अब सस्ती हुई नजर आ रही है, भीड़ भाड़ अब देखी जा रही है। मार्केट पूरी तरीके से सज चुकी, जो लाइटिंग से या जो सामानों की बात की जाए लड़ियों से, तो पूरी तरीके से मार्केट पूरी तरीके से सज चुकी है। कहीं ना कहीं जो है लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पांचवी खबर की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से दीपावली का त्योहार है तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है मुस्तैद नजर जरूर आ रही है कि किस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे। जगह जगह नाके लगा करके मार्केट में भी जो है चेकिंग व्यवस्था यहाँ पर चलाई गई है। जी सोनिया जी, मोनू पांचाल हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं पलवल का परवीन आहूजा जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? तो बात कर लेते हैं, त्योहारी सीजन है, पूरे आज से 6 दिन के बाद दीपावली महा उत्सव, उसके बाद लगातार 4 दिन और उत्सव, यानी 5 दिन का जो महा उत्सव जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उसको लेकर तमाम बाजारों में रौनक तो देखी जा रही है। लेकिन व्यापारियों में एक शंका बनी हुई है, क्योंकि ऑनलाइन को लेकर जो तमाम व्यापारी है वो बेहद परेशान है। उनका कहना है कि अब जो ग्राहक है वो घर बैठे हर सहूलियत को लेना चाहता है, वो चाहता है कि छोटी से छोटी जो सामान है वो भी ऑनलाइन के माध्यम से जो डोर पर पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बाजारों में ग्राहक नहीं है, जिसको लेकर चिंता का विषय बना हुआ है कि सभी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ऑनलाइन खरीदारी पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, उसको लेकर और एक अपील भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है प्रशासन तो मुस्तैद है, क्योंकि लगातार त्योहार है और त्योहारों के अवसर पर प्रशासन का मुस्तैद होना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में
कहीं त्योहारों के इस खुशी के अवसर में कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए। तो तमाम इन चीजों लेके प्रशासन तो अपनी तैयारी कर चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि ठीक 6 दिन के बाद यानी कि 12 नवंबर को बड़ी धूमधाम से दीपावली का महोत्सव मनाया जाएगा और उसको लेकर तमाम तैयारी पहले से कर लेनी भी बेहद जरूरी है। वही वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर की चिंता अब बेहद ज्यादा सताने लगी है। पिछले 7 दिन के अंदर अंदर प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि बुजुर्ग लोग जो है उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। कोई विशेष कार्य हो तो उनके परिजन या कोई ऐसी गाड़ी में लेकर जाते ताकि उनको इस प्रदूषण से बचाया जा सके, क्योंकि उनका बचना बेहद जरूरी है। बच्चे जो है स्कूलों में जा रहे हैं वो भी अब मास्क लगाकर निकलते देखे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो बेहद खतरनाक है कि छोटी उम्र की अवस्था में इन बच्चों को बचाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि अस्पतालों में तो ओपीडी में संख्या बढ़ भी रही है, तो उन्होंने सबने जो यहाँ के सीएमओ डॉक्टर नरेश गर्ग ने एडवाइजरी की है कि बेहद बदलाव हुआ मौसम है, स्थिति वाकई दयनीय है। तो ऐसे में आप सबको खुद भी बचना होगा। अगर हो सकता है आपके पास कोई भी कपड़ा या ऐसा छोटा सा रुमाल है या कोई मास्क है तो उसे जरूर प्रयोग करें, क्योंकि ये जो वायु जो हवा के माध्यम से जो इसके कण अंदर जा रहे हैं वही बीमारी बना रहे हैं और उसी की वजह से लोग बार बार जो बीमारी अवस्था में अस्पतालों में पहुंचकर अपने दवाइयों को ले रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये बदलेगा मौसम, लेकिन दिवाली तक स्थिति कहीं ठीक होती नजर नहीं आ रही है। दीपावली के बाद कहीं जाकर अगर मौसम में बदलाव देखा जाएगा, क्योंकि उस समय ठंड भी बढ़ चुकी होगी, तो गर्म वस्त्रों का प्रयोग भी बेहद जरूरी हो गया। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें हम सबका बचाव करना भी बेहद जरूरी है। जी सोनिया। जी परवीन आहूजा हमारे साथ बने रहिए। कालावाली का रुख कर लेते हैं। जगदीश प्रजापति जी, हरियाणा के कई जिलों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसका असर सीधा लोगों पर पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं, खांसी जुकाम जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपके जिले में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा जिला में जो प्रदूषण है काफी लोगों को सता रहा है और देखने को मिल रहा है कि सिरसा जिला में खासकर पंजाब के साथ लगता बोल रहे हैं। यहाँ पे पंजाब के लोग तो पराली जलाई रहे हैं, लेकिन सिरसा जिला के किसान भी पराली जला रहे हैं। उसके साथ साथ में बात करें तो यहाँ पर गुरु नानक जो शुद्ध तेल खाना है, यानी कि रिफाइनरी है जो टंकवाल में है, कालावाली से सिर्फ 8 किलोमीटर है, उसकी काफी जो प्रदूषण है उसकी दुर्गंध है जो कालावाली तक पहुंचने लगी है और लोगों को सताने भी लगी है। और डॉक्टरों का मानना है कि जो रिफाइनरी से जो प्रदूषण आता है उसको लेकर खुजली व चमड़ी की खुजली व चमड़ी के अन्य रोग है जो पैदा हो रहे हैं, उससे लेकर कहीं ना कहीं भले ही रिफाइनरी की ओर से डॉक्टरों का प्रबंध किया जाता है, दवाई जो 7 लाख से गांवों में भेजी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो खुजली की बीमारियों का कंट्रोल नहीं हो रही है। वही अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सांस लेने में लोगों को काफी दिक्कतें होती है, आंखों में जलन हो रही है और जो सांस के मरीज है जो कि दमा के मरीज कहेंगे जिनको उनको सांस लेने में काफी तकलीफें हो रही है। अस्पतालों में लंबी लाइनें देखी जा रही है। अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पताल में ना तो डॉक्टर है ना दवाइयां हैं और इसीलिए लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है और महंगे इलाज अपने करवाने पड़ रहे हैं। भैया अगर किसानों की बात करें तो किसानों की ओर से जरूर पराली जलाने का ऐलान खुला कर दिया गया था कि उनको 2500 रुपया एकड़ जो है मुआवजा दिया जाए, पिछला मुआवजा भी दिया जाए, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन भला की अलर्ट होता नजर आ रहा है। प्रशासन सैटेलाइट के माध्यम से उन किसानों के चलान भी करता नजर आ रहा है, लेकिन किसानों ने भी एक नया तरीका अपनाया हुआ है कि रात के समय सैटेलाइट काम नहीं करता और रात के समय पराली को जला दिया जाता है। कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उठाकर किसान पराली जला रहे हैं और प्रदूषण जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वही दूसरी खबर की बात करें तो किसानों के बार आरोप लग रहे हैं कि धान घोटाला हो रहा है, धान को लेकर उनके जो एमएसपी डेटा हुआ नहीं मिल रहा है और मौसम के नाम पर उनसे काट ली जा रही है। इसको लेकर भी उन्होंने देखने को मिला था कि कल और परसों भी शिकायत की थी। डीएमओ जो मौका पर पहुंचे तो उन्होंने निरीक्षण किया। हालांकि जब डीएमओ साहब निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर साफ सुथरा धान भरा जा रहा था, ना मौके पर ट्राली थी ना किसान मिले थे। इस बात की पुष्टि उन्होंने की। हालांकि एसडीएम महोदय ने जब रोडी और फग्गू और कालावाली के कई सेंटरों को चेक किया और वहां पर उन्होंने माना कि बिना जारे धान भरा जा रहा था, उसको लेकर उन्होंने एक संघ संचालक को जुर्माना भी लगाने का काम किया और नोट देने का काम भी किया। हालांकि उनकी ओर से स्पष्ट चेतावनी दे दी कि बार चेकिंग के बाद चेतावनी देने के बाद भी आप लोग सुधर नहीं है, हमें सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसान जरूर बार एक ही मांग कर रहे हैं कि बिना जारे धान ना भरा जाए और जो एमएसपी रेट है उनको दिया जाए। भैया अगर बात करें त्योहारी सीजन को लेकर तो त्योहारी सीजन के चलते अब बाजारों में रौनक जरूर लौटने लगी है। जैसे कि परवीन जी ने बताया कि बाजारों में रौनक तो जरूर है लेकिन ग्राहक नहीं है। इस बात की व्यापारी लोगों को जो समस्याएं सताने लगी है और बार व्यापारी संगठनों की ओर से पोस्टर
पंपलेट छपाकर एक अपील की जा रही है कि ऑनलाइन खरीद ना करें, लोकल व्यापारी से खरीद करें। आपका सामान खराब निकल जाता है तो आप चोट बदल सकते हैं, अपना भाईचारा कायम रखें और लोकल ही सामान खरीदें। इस तरह की अपील भी व्यापारी संगठनों के द्वारा की जा रही है। भाई अगर बाजारों में रौनक के चलते बात की जाए तो पुलिस प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ना तो रेलवे पुलिस, क्योंकि हरियाणा में कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की जो धमकियां मिल चुकी है, रेलवे पुलिस को अलर्ट होने की जरूरत है, लेकिन रेलवे पुलिस अलर्ट होती नजर नहीं आ रही है। ना तो किसी प्रकार की चेकिंग की जा रही है, ना ही आने जाने वाले जो यात्री है उनके कोई बैग तोला जा रहा है। भाई हरियाणा पुलिस की बात करें तो हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों का कहना है कि अगर कालावानी की बात करें तो खासकर कालावानी के पुलिस कर्मचारियों का कहना है कि थाना में पुलिस कर्मचारी कम है, हम गश्त नहीं कर सकते, हम मौका पर नहीं पहुंच सकते, हमारे पास साधन नहीं है। जगदीश प्रजापति जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मोनू पांचाल जी आपका भी धन्यवाद। परवीन आहूजा आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हल्के में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।